ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय माता गायत्री की। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देनी है कि जितने भी साथी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब फौजी बनना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी के लिए हो, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे वो नेवी के लिए हो, उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि फिनिक्स एकेडमी की तरफ से यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। लेकिन आपको अवेलेबल कहाँ कराई जाएंगी, तो आप सबको ये एक महत्वपूर्ण दिख रहा होगा नाम, न्यू चैनल जिसका नाम है फिनिक्स अग्निवीर। फिनिक्स अग्निवीर चैनल आप यूट्यूब पे डालिए और यहां पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपका अग्निवीर बनने का सपना यहां से पक्का पूरा हो जाएगा। तो सभी लोगों को बताना चाहते हैं, जितने भी लोग इन फ्यूचर अग्निवीर की तैयारी जो करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो फिनिक्स अग्निवीर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो, ठीक है, आराम से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आशा करते हैं आप सबको इसके लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सर आप एसएमएस पढ़ते नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को हम लोग। टॉप 200 क्वेश्चन जीएस सिलेक्शन सीरीज। सबसे पहला यहां पर सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप यहां पे लिख सकते हो भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जिसका नाम है भील। अगर तुमसे कहा जाए गोंड, तो गोंड नहीं है बच्चे, गोंड दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। और भील कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, एमपी, राजस्थान, कामा गुजरात। सबसे ज्यादा किस राज्य में बच्चे? सबसे ज्यादा एमपी में पाई जाती है भील नामक जनजाति। क्लियर हो गई बात? चलिए, उसके बाद बच्चे मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहां पे प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो आप आराम से बता सकते हो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और साथ में किस अधिवेशन की? तो 1917 का अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में। तो वहां पर यह अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। क्लियर है? शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? यहीं पर एनी बेसेंट का एक प्रश्न और याद कर लेना। इनकी पुस्तकें पूछी जाएंगी, बुक, तो आप बता सकते हो। एक पुस्तक का नाम है कॉमनवेल्थ और एक पुस्तक का नाम है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तकें? एनी बेसेंट की। क्लियर है? शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं? भगत सिंह को। भगत सिंह को बच्चे शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो आप यहां पे लिख सकते हो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का बच्चे क्या हुआ? विभाजन किया गया। और ये माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो आप बता सकते हो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई, जिसको 3 जून योजना भी कहते हैं। क्लियर है? यहीं पे शहीद आजम भगत सिंह आपने लगाया और यहीं पे तुमसे कह दे कायदे आजम बताओ। कायदे आजम, तो कायदे आजम आप सब लगा देते, जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायदे आजम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, शहीद आजम भगत सिंह है। क्लियर है? चलो अगला, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, उनकी हत्या बच्चे किसने की थी? तो याद कर लेना, इनकी हत्या बच्चे जो की थी उनका नाम था सरदार ऊधम सिंह ने। सरदार ऊधम सिंह ने। और कब की थी मेरे लाल? तो आप सब बता सकते हो 1940 में हत्या की थी सरदार ऊधम सिंह ने। किसकी? जनरल डायर की। ठीक, कहां पर? तो याद कर लेना
कैक्सटन हॉल लंदन में, कैक्सटन हॉल लंदन में सरदार उधम सिंह ने जनरल ओडायर को मार दिया था। अब बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो याद कर लेना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर है। और ये जो बाग हत्याकांड हुआ था, यहां पे बच्चे किसकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो लिख लेना डॉक्टर सतपाल प्लस सैफुद्दीन किचलू प्लस सैफुद्दीन किचलू। ठीक है। अगला, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया, 1905 में किया गया। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए भारत में सब टोटल आज के टाइम पे 25 उच्च न्यायालय हैं। जो भी हाल ही में बना उसका नाम है आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसको कहते हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्लियर है। अगला, प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन था, मतलब अध्यक्ष, तो याद कर लेना जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जिनको कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। और जब अध्यक्ष की बात करें तो आप लगा देना आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाती है। बच्चे, लोकसभा के तुमसे कहा जाए पहले उपाध्यक्ष बताओ, तो पहले उपाध्यक्ष का नाम है अनंत संयनम अयंगर, अनंत संयनम अयंगर। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो बिल्कुल विधिवत तरीके से। चलिए अगले की बात मैं कर लेता हूं जबरदस्त तरीके से। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बताओ, तो अस्थायी अध्यक्ष आप बता देना 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। क्या नाम था, सज्जिदानंद सिन्हा, सज्जिदानंद सिन्हा। ये बच्चे अस्थायी अध्यक्ष थे। पेपर में प्रश्न आता है, ये बच्चे संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आप कह सकते हो कुचिपुड़ी का संबंध बच्चे आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम जो है बच्चे वो केरल से रिलेटेड है। भरतनाट्यम का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम का संबंध बच्चे तमिलनाडु से है, तमिलनाडु। और याद कर लेना ये जो भरतनाट्यम है ना, इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम, तो भरतनाट्यम का जो प्राचीन नाम या ओल्ड नेम वो क्या है, आप सबको याद कर लेना, उसका नाम है सादिर। सादिर किसका प्राचीन नाम बच्चे, भरतनाट्यम का। क्लियर है। आगे देखते हैं, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, कथकली बच्चे केरल का लोक नृत्य है। क्लियर है। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता, तो आप कह सकते हो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में केसर के साथ साथ एक चीज और लगा देना, एप्पल, सेब का भी सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, दामोदर नदी पर। बंगाल का शोक हम लोग किसे कहते हैं, दामोदर नदी को ही कहते हैं। मतलब अगर तुमसे कहा जाए पहली परियोजना का नाम बताओ, तो उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और बच्चे ये बनी थी 1948 में। और दामोदर नदी को ही हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बच्चे दामोदर नदी को कहते हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताओ, तो आप कह सकते हो बेमोस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी। और बच्चे इन्होंने अध्यक्षता की थी 1885 में, वो भी कहां पर, तो आप कह सकते हो मुंबई में ये अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो आप कह सकते हो बच्चे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगर यहीं पे तुमसे कह देता गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम बताओ, तो एमजी रनाडे, मतलब महादेव गोविंद रनाडे। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, हाँ, बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को इन्होंने दी, तो याद कर लेना सुरक्षा परिषद को। ठीक, तुमसे कहा जाएगा सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य बताओ, तो कह सकते हो टोटल 15 सदस्य सुरक्षा परिषद, जिसमें स्थायी कितने बच्चे? 5। अस्थायी कितने? 10। स्थायी जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं? यूएसए मतलब अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर चाइना, फिर फ्रांस और फिर रूस, रसिया। तो यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये सारे के सारे स्थायी हैं। नोबेल पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में किस क्षेत्र में? लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए। कौन सी पुस्तक? गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगला, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? मध्याह्न भोजन वाला 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की बच्चे क्या हुई? शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995। अगला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जब राष्ट्रगान की बात करें तो आप यहां लगा सकते हो अमार सोनार, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। साथ में इसे किसने लिखा है? तो बच्चे किसने लिखा? तो आप सब कह सकते हो RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चे इसको क्या किया है? लिखा है, याद कर लेना। लोदी वंश का संस्थापक बताओ, आप कह सकते हो बहलोल लोदी। अगर तुमसे कहा जाता अंतिम बताओ, लोदी वंश का अंतिम शासक बताओ, तो अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, तो इसीलिए दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में 1526 में, जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? बाबर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हार गए, बाबर जीत गया, जिसके कारण मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो आप कह सकते हो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। क्लियर है? अगला, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो आप कह सकते हो हीलियम प्लस ऑक्सीजन। इन दो गैसों का मिश्रण गोताखोर अपने सिलेंडरों में भरे होते हैं, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का। अगला, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? होम्योपैथी का संस्थापक है बच्चे सैमुअल हैनीमैन, और इनका जन्म होता है बच्चे का 10 अप्रैल
और 10 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसको कहते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अगला, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो याद कर लेना, एथिलीन। और एथिलीन हो या एसिटिलीन हो, चाहे एथिलीन की बात कर लो चाहे एसिटिलीन की बात कर लो, दोनों लग जाता है। अगला, हाँ, चलिए, तो बच्चे कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना बताओ। चैत्र। और चैत्र है, शुरुआत होती है 22 मार्च 1957 को शक संवत अपनाया गया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी। ठीक। अगला, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 साल। जो लोकसभा का सदस्य होता है वही बच्चे प्रधानमंत्री बन सकता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका। कर्नाटका का है। और कर्नाटका के ही 2 लोक नृत्य और याद कर लेना, एक हम्पी है और एक बयालाता। बयालाता। अगला, मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच में है? तो मैकमोहन लाइन इंडिया प्लस चाइना के बीच में है। किस वर्ष खींची गई? 1914 में खींची गई थी मैकमोहन लाइन। प्याज में खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाने वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं स्टेम, मतलब तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बताओ। तो श्रव्य परिसर में आवृत्ति हर्ट्ज से निरूपित करते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये श्रव्य परिसर है। और यहीं पे तुमसे अगर कह देता अवश्रव्य बताओ इनकी आवृत्ति, तो लिखते थे 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है। आगे यहीं पे तुमसे कह देता पराश्रव्य बताओ, अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक बता देते 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अगला, मधुबनी किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो मधुबनी बच्चे बिहार राज्य की चित्रकला शैली है। अगला, यहीं पे तुमसे कहता तंजौर कला किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो तंजौर कला बच्चे तमिलनाडु की चित्रकला शैली है, तमिलनाडु की। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बच्चे? 8,850 मीटर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। इस तरह आपके क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे। देखो, जितने भी लोग देख रहे हो, सबसे बस यही कहना चाहते हैं, आप सब वीडियो को जरूर लाइक किया करो भाई। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। और याद कर लेना, इसे हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। कहां पर बच्चे? ये याद कर लेना, ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, जिसकी आकृति बच्चे त्रिभुजाकार होती है। किसकी? सुंदरबन डेल्टा की। अगला सवाल यहीं पे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर बताओ।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वो लोथल में है, और लोथल बेटा गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। कभी कभी बंदरगाह पूछ लेता है, कभी कभी गोदीवाड़ा पूछ लेता है, गोदीवाड़ा, और कभी कभी बच्चे डाक यार्ड कह देता है, और कभी कभी पोर्ट भी कह देता है। तो कुछ भी आपसे यहां पे संभव है पूछ लेगा, तो आप घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक, तुमसे कह देता सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप सब बता सकते थे। सुंदरवन डेल्टा में बच्चे मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कहां पे? सुंदरवन डेल्टा में, जिसकी आकृति, ठीक है, हाँ, जिसकी आकृति बच्चे त्रिभुजाकार आकार की है। किसकी? सुंदरवन डेल्टा की। क्लियर है? तो आप इतना अच्छे से बता सकते हो, जबरदस्त तरीके से। अगला, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो आप कह सकते हो सितार और तबले का जनक बच्चे अमीर खुसरो को कहते हैं। और अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है, तो आप कह सकते हो एटा में हुआ है, जिनको हम लोग तोतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं, तोतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताओ, तो आप कह सकते हो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। तुमसे कहा जाए ये जो प्लानिंग कमीशन है इसका गठन कब हुआ था, तो आप कह सकते हो 15 मार्च 1950। इस तारीख को बच्चे गठन हुआ था किसका? योजना आयोग का। क्लियर है? याद कर लेना। दूसरी बात, बहुत अच्छे से, योजना आयोग के स्थान पर अब क्या आ चुका है? अब आ चुका है नीति आयोग। और नीति आयोग का बेटा जो गठन हुआ है ना, वो हुआ है 1 जनवरी 2015। और नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? अगला, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन। उत्प्रेरक के रूप में बच्चे प्रयोग की जाती है। अगला, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो पहले भारतीय का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मिहिर सेन। और यहीं पे कह देता हूं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वोमेन बताओ, तो फर्स्ट इंडियन वोमेन का नाम है बच्चे जिनको कहते हैं आरती शाह। अब तुम सब एक बार कमेंट करके बताओ कि पाक जल संधि किसके बीच है? पाक जल संधि किसके किसके बीच है? कमेंट करके बताओ फटाक से। और एक बताओ इंग्लिश चैनल किसके बीच है? इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में है? और पाक जल संधि किसके किसके बीच है? देखते कौन सा बच्चा जल्दी आंसर देता है। पाक जल संधि किसके बीच है और इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है? कमेंट करके आपको बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो बहुत लोग तो पाक जल संधि बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान, जो बच्चे गलत है, जबकि पाक जल संधि जो है वो इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में, इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में क्या? पाक जल संधि। और जो इंग्लिश चैनल है, बहुत बढ़िया, कमल सिंह चौहान का आंसर आया, शाबाश, यूके प्लस फ्रांस। नॉलेज होना चाहिए आपको यार, तभी मजा आएगा। ठीक इस प्रकार ये दोनों आपको पता चल गए। आगे देखो, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति मतलब हार्स पावर, ये होता है 746 वाट के बराबर। किसके बराबर होता है?
746 वाट के बराबर होता है। कौन? एक अश्व शक्ति जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो आप कह सकते हो पृष्ठ तनाव के कारण, मतलब सरफेस टेंशन के कारण पानी की बूंदें क्या होती है बच्चे? गोल होती हैं। मानव निर्मित पहला रेशा बताओ। तो मानव निर्मित पहला रेशा का नाम है जिसको कहते हैं नायलॉन। नायलॉन जो होता है वो मनुष्य का निर्मित पहला रेशा होता है। अगला, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में कितनी बच्चे दूरी होनी चाहिए? तो आप आराम से बता सकते हो, अगर मान लो ये श्रोता है, ये व्यक्ति है सुनने वाला, और ये परावर्तक, दोनों के बीच की जो दूरी होती है प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17.6 मीटर होती है बच्चे। कितनी? 17.6 मीटर होती है। अगला, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है? सबको पता है वैक्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं निर्वात। ठीक, सबसे ज्यादा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो आप कह सकते हो बैंगनी का। बैंगनी का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप कह सकते हो अवतल दर्पण का, जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ठीक, अब तुमसे कह देता वाहनों के साइड में कौन सा मिरर दर्पण होता है? वाहनों के साइड में कौन सा मिरर होता है? तो वाहनों के साइड में आप बता सकते थे उत्तल दर्पण, जिसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर, आप बता सकते हो। अगला, आकाश में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते बच्चे क्यों हैं? बच्चे अब वॉइस आने लगी है? चलो बहुत बढ़िया। सेल चले गए थे, थोड़ा और कुछ नहीं हुआ। हाँ, वेरी गुड, अब वॉइस आ रही होगी। चलिए सब लोग बच्चे क्या कर दो, वीडियो को एक बार सब लोग लाइक कर दो धमाकेदार तरीके से और शेयर कर दो। बेहतरीन।
इतनी बात आपको हमने बता दी। अब आपके सामने ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का उत्तर आप, मैं नहीं बताऊंगा, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। जब आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी तब आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर दोगे, और जिसका आंसर सही होगा सारे, मैं आपको बच्चे एक प्रकार से कह सकते हो कि उसका बिल्कुल लाइक करूंगा, ठीक है। और सब बच्चों को बताना चाहते हैं, जितने भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत यूट्यूब पर जाएं, वहां पर अग्निवीर फिनिक्स या फिनिक्स अग्निवीर डालें और न्यू चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपकी बच्चे यहां पर क्या चलने वाली हैं, फ्री में क्लासेस, फ्री क्लासेस चलने वाली हैं अग्निवीर फिनिक्स में। क्लियर है, याद कर लेना। कब से, तो 15 मार्च से, 15 मार्च मतलब कल से चलने वाली क्या, अग्निवीर की क्लासेस, अग्निवीर फिनिक्स न्यू चैनल पे आपको मिलेंगी। तो आप सब जाके ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा काम होने वाला है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, सब में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली बच्चे, ठीक है। हाँ, तो आराम से फिर मिलते हैं हम लोग कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।